लेकिन सबसे पहले आपको हमारे समाज में आ रहे एक बहुत खतरनाक बदलाव के बारे में बताना चाहते हैं। और समाज में जो नया बदलाव आ रहा है, खतरनाक बदलाव आ रहा है, इससे हमारे देश के परिवार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे देश के युवा खतरे में पड़ रहे हैं, उनकी सोच खतरनाक होती जा रही है। और ख़ास तौर पर आज का ये जो विश्लेषण है, जो शुरुआत में हम कर रहे हैं, यह हमारे देश के माता पिता के लिए भी है। इसलिए अगर आपके घर में युवा हैं, आपके बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं या उससे भी बड़े हैं, जिनके शादियों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये विश्लेषण आज हर परिवार के लिए है और हर माता पिता के लिए है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। महाराष्ट्र के पुणे शहर में राजा रघुवंशी जैसे एक और हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति की हत्या कर दी। केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, और सिया गोयल वो लड़की है जिसने अपने होने वाले पति की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये दोनों तस्वीर आप देख लीजिए। आपको याद होगा पिछले साल जून के महीने में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान मेघालय में कर दी थी। इस हत्याकांड की बहुत चर्चा हुई थी, पिछले साल की बात है, और ये इंदौर के रहने वाले थे। अब एक साल के बाद फिर से पुणे में एक और ऐसी ही घटना हुई है, जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। अब इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला 26 साल का केतन विशाल अग्रवाल, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा किरदार 20 साल की सिया गोयल, जो इस युवक की मंगेतर थी और सिया और केतन की कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी। और तीसरा किरदार है सिया गोयल का बॉयफ्रेंड 22 साल का चेतन बाबूलाल चौधरी, और चेतन ने सिया के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। अब केतन अग्रवाल के पिता का यह कहना है कि उनका सिर्फ बेटा नहीं गया, बल्कि उनकी तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए कि अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो, तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। अब आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। इसी महीने 19 जून को सिया गोयल का जन्मदिन था, इसीलिए एक दिन पहले 18 जून को वो अपने मंगेतर के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए पुणे के एक लोहगढ़ किले में गई थी। पुणे में एक किला है जिसे लोहगढ़ किला कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला है और पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, और ये एक जाना माना टूरिस्ट स्पॉट भी है। और इन दोनों ने यह तय किया कि सिया का जन्मदिन हम इस किले पर जाकर मनाएंगे। पुणे के इस प्राचीन किले में जन्मदिन मनाने की पूरी प्लानिंग इस लड़की ने की थी, यानी सिया गोयल की पूरी प्लानिंग थी कि हम इस किले पर जाएंगे और वहां पर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। इस लड़की का दावा है कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान सुबह लगभग 10:30 बजे केतन किले से 400 फीट गहरी एक खाई में अपने आप गिर गया, उसका पैर फिसल गया। इसके बाद इस लड़की ने वहां के लोगों को और अपने परिवार को फोन करके बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे खाई में गिर गया। इस घटना के बाद पुलिस और इस लड़के का परिवार लोहगढ़ किले पहुंचे और केतन के शव को उन्होंने नीचे इस खाई में जाकर जंगल से निकाला। शुरुआत में यह मामला किसी दुर्घटना की तरह लग रहा था और लोगों को यही लगा कि हो सकता है कि इस किले में इतना ऊपर जाकर केतन का पैर फिसल गया हो, और लोगों ने इसे दुर्घटना मान लिया और इसीलिए पुलिस ने शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंटल डेथ मानकर इस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान लड़की के परिवार और दोस्तों ने पुलिस को बताया कि केतन काफी समय से ट्रैकिंग करता था, वो एक एक्सपर्ट ट्रैकर था, इसलिए पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ से तो नीचे नहीं गिर सकता। जब वो इतनी ज्यादा ट्रैकिंग कर चुका है तो ये बात गले नहीं उतरती कि केतन का पैर फिसल गया होगा। लड़की के परिवार
लड़के का जो परिवार है वो पुलिस को बार बार ये बता रहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। इसके बाद पुलिस ने गहराई से इस मामले की जांच शुरू की और हादसे के समय मौजूद लोगों से भी पूछताछ की गई। जब जांच चल रही थी तो पुलिस को पता चला कि इस लड़की का पुणे में ही एक बॉयफ्रेंड भी है और ये दोनों लगभग 1 साल से रिलेशनशिप में है। सीसीटीवी फुटेज और फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और जब कॉल रिकॉर्ड्स देखे दोनों के और सीसीटीवी फुटेज देखी तो पुलिस को कई नए सबूत मिले। पुलिस को यह पता चला कि इस घटना के समय उस किले पर लड़की का यह दोस्त भी मौजूद था, यानी उस दिन वहां 2 लोग मौजूद नहीं थे बल्कि यह तीसरा लड़का भी वहां पर मौजूद था। और इसके बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर इस लड़की को और उसके दोस्त को पहले पूछताछ के लिए बुलाया और उस पूछताछ के दौरान इन दोनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और इन दोनों को 29 जून तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये पुलिस की कस्टडी में है और विस्तार से पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। पुलिस ने बताया है कि घटना से कुछ दिन पहले भी ये लड़की अपने मंगेतर को लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी और वो तभी से ये सोच रही थी कि कैसे इस जगह पर ले जाकर इस लड़के की हत्या की जाए। एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसी साल फरवरी के महीने में केतन और सिया की एंगेजमेंट हुई थी और नवंबर के महीने में यानी अब से कुछ ही महीनों के बाद इनकी शादी होने वाली थी। दोनों परिवारों ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी और राजस्थान के उदयपुर में इनकी शादी के लिए एक महल को लगभग 17 करोड़ रुपए में बुक भी कर लिया गया था। दोनों बहुत पैसे वाले परिवारों से थे। दोनों के जो माता पिता हैं वो अच्छे परिवार से थे, बिजनेसमैन थे अच्छे, और इसीलिए आप देखिए कि परिवार ऐसा था कि 17 करोड़ रुपए में तो उन्होंने उदयपुर में ये एक पैलेस बुक किया था इन दोनों की शादी के लिए और मेहमानों को ले जाने के लिए 2 प्राइवेट प्लेन्स भी बुक किए गए थे। पुलिस के मुताबिक परिवार ने लड़की की शादी जहां तय की थी, ये लड़की वहां शादी नहीं करना चाहती थी। ये लड़की केतन के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, बल्कि जबकि उसके माता पिता ने उसकी शादी केतन अग्रवाल के साथ तय कर दी बिना उसकी मर्जी के। इस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था और ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही शादी करना चाहती थी। इसी महीने केतन और सिया एक प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाने वाले थे। आजकल आप जानते हैं कि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट्स का एक बड़ा फैशन चल पड़ा है और लड़का लड़की शादी से पहले ही किसी दूसरी जगह पर जाकर प्री वेडिंग शूट करते हैं। तो इन दोनों को बाली जाना था अपने प्री वेडिंग शूट के लिए। इसके लिए जब वो पुणे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पर अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि केतन का पासपोर्ट है ही नहीं, न जाने कहां खो गया। और पुलिस का ऐसा कहना है कि इस लड़की ने ही केतन का पासपोर्ट कहीं छिपा दिया था ताकि ये दोनों बाली ना जा पाएं, क्योंकि अगर ये दोनों बाली जाते तो हो सकता है कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड इस बात को पसंद नहीं करता और सिया खुद भी इस लड़के के साथ बाली नहीं जाना चाहती थी शादी से पहले, और इसीलिए उसने जानबूझकर फ्लाइट से ठीक पहले इस लड़के का पासपोर्ट गायब कर दिया। लड़की के पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मृतक लड़के के पिता का रियल एस्टेट का अपना बिजनेस है, जबकि लड़की के साथ हत्या में शामिल जो लड़का है वो पुणे में एक दुकान चलाता है। अब सोचिए जरा, जिस 26 साल के युवा की हत्या उसकी अपनी मंगेतर ने कर दी, उसके परिवार पर, माता पिता पर आज क्या बीत रही होगी। उसके माता पिता किस दुख में होंगे हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लड़के के पिता कहते हैं कि अगर उन्हें लड़की पहले ही बता देती कि वो उनके लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो वो इस शादी को बहुत आराम से खुशी खुशी तोड़ देते, और अगर ये शादी टूट जाती तो कम से कम उनके बेटे की जान तो बच जाती। आज उन्हें
एक ही बात का मलाल है कि इस लड़की ने उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर वो एक बार आकर बता देती तो उनका बेटा आज जिंदा होता। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है। इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है। मैं जवाबदार हूँ और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा हो, वो जितना कहना। अब इस घटना में जिस 26 साल के लड़के की हत्या की गई है, ये लड़का एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़का था। अच्छी पढ़ाई की थी इसने और अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा था। इसने अमेरिका के बॉस्टन शहर से पढ़ाई की थी और बॉस्टन से पढ़ाई करके यहां पर लौटा था। इस समय वो अपने पिता की रियल एस्टेट कंपनी में ही उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे।
आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। आजकल हमारे देश में ये जो प्यार है ये हिंसक होता जा रहा है और जानलेवा होता जा रहा है। पुणे में जो कुछ हुआ ये हमारे देश में, हमारे समाज में कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ समय से हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको याद होगा पिछले साल मेरठ में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और फिर अपने पति के शव के कई टुकड़े करके उसे नीले रंग के एक ड्रम में बंद कर दिया था, वहां पर डिस्पोज कर दिया था बॉडी को। आप याद कीजिए, उसके बाद से लगातार पूरे देश में ये नीले ड्रम की चर्चा होने लगी थी। पिछले साल ही इसी तरह इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और शायद उसकी शादी जबरदस्ती दोनों परिवारों ने कर दी थी। इन दोनों घटनाओं से पहले आपको याद होगा वर्ष 2022 में श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की की हत्या उसके अपने ही बॉयफ्रेंड आफताब ने कर दी थी और उसके शव के भी उसने कई टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया था। आपको ये भी याद होगा। ये सारे वो लोग थे जो प्यार के चक्कर में मारे गए, जो रिलेशनशिप में थे। या तो उनके अपने बॉयफ्रेंड ने उन्हें मार दिया या फिर उनकी अपनी पत्नी ने मार दिया, पत्नी या गर्ल उनकी जो मंगेतर थी उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया। हमारे देश में जो लव अफेयर्स होते हैं, जो प्यार के संबंध होते हैं, उनमें हर साल औसतन 1400 लोगों की हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ प्यार के चक्कर में मारे जाते हैं 1500 लोग। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे और सच पर टिकी होती है और अगर कोई लड़की या लड़का शादी नहीं करना चाहता तो उसे ये बात साफ साफ कहने का पूरा अधिकार है। वो अपने माता पिता से बात कर सकता है या जिससे शादी होने वाली है उस लड़के या लड़की के परिवार से बात कर सकता है और इस रिश्ते को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। शादी को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। किसी भी संबंध को शादी से पहले भी तोड़ा जा सकता है। इसके लिए हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। इससे लोगों को दुख जरूर होगा लेकिन किसी की जान तो नहीं जाएगी। लेकिन आज बहुत सारे मामलों में यह देखा जा रहा है कि लोग सच बोलने की बजाय, ईमानदारी से सामने आने की बजाय हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं और इस तरह के मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति और उसके परिवार का होता है जिसने शायद कोई गलती भी नहीं की होती। आज हम देश के सभी माता पिताओं से ये कहना चाहेंगे कि अगर वो अपने बच्चे की शादी तय कर रहे हैं तो एक दोस्त बनकर उनसे पहले बात जरूर करें, उनकी अपनी राय जरूर लें कि वो इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। कोई भी फैसला करने से पहले सभी चीजों पर बातचीत अपने बच्चों से आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जरूर ये देख लें कि उनके बच्चे किसी दबाव में तो नहीं आ रहे हैं या कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं। समाज को भी इस विषय पर गंभीरता से आज सोचने की बहुत जरूरत है। बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं चलाए जा सकते। बहुत जगह ऐसा देखा जाता है जब रिश्तों को जबरदस्ती चलाया जा रहा होता है, बिना मर्जी के रिश्तों को थोप दिया जाता है और ऐसे मामलों में हिंसा का नहीं बल्कि बातचीत का सहारा, समझदारी का सहारा लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए, सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन हत्या किसी भी चीज का कोई समाधान नहीं हो सकती। आज मैं सारे माता पिता से ये बात कहना चाहता हूं कि अक्सर जब माता पिता को, पेरेंट्स को यह पता चलता है कि उनका लड़का या उनकी लड़की, बेटा या बेटी किसी रिलेशनशिप में है, किसी के साथ उनका लव अफेयर चल रहा है और उन्हें यह रिश्ता जब मंजूर नहीं होता तो उनके दिमाग में जो पहली चीज आती है वो ये कि अगर मान लीजिए उनकी बेटी का किसी के साथ संबंध है तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये संबंध तब खत्म होगा जब हम अपनी बेटी की जल्दी से जल्दी शादी कर दें। उनको एक ही चीज समझ में आती है कि जल्दी से बच्चों की शादी कर दीजिए, तब उनका ये जो संबंध है, उनका ये जो बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से संबंध है, ये खत्म हो जाएगा और फिर वो बच्चों की बिना मर्जी के जल्द ही उनकी शादी तय कर देते हैं। और फिर जब जबरदस्ती ये शादी तय की जाती है उसके बाद उसका जो नतीजा है वो ऐसा आता है। इसलिए दबाव में आकर कभी भी अपने बच्चों की उनकी मर्जी के बिना ये शादी आप बिल्कुल तय मत कीजिए। इस पूरी घटना का जो निष्कर्ष है वो यही है। तो हमारे समाज में
रिश्तों में हिंसा बढ़ती जा रही है, रिश्तों में असहनशीलता बढ़ती जा रही है और कई बार यह असहनशीलता, ये हिंसा, ये क्रोध हत्या तक चला जाता है और आज हमारे समाज को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ हम अपने शो की शुरुआत या तो राजनीति से करते हैं, किसी और बड़ी खबर से करते हैं, दुर्घटना से करते हैं या फिर युद्ध की खबरों से करते हैं, लेकिन इन सारी खबरों के बीच हम ये नहीं देखते कि धीरे धीरे हमारे समाज में कैसे नए खतरनाक बदलाव आते जा रहे हैं, परिवार कैसे धीरे धीरे टूट रहे हैं और परिवारों के अंदर भी किस प्रकार के रिश्तों के युद्ध शुरू हो चुके हैं, जहां एक दूसरे की जान जा रही है, एक दूसरे का जो चैन है, अमन है, वो खत्म होता जा रहा है।